नमस्कार। यदि आप एक गैजेटेड पद यानी राजपत्रित पद चाहते हैं जहां सैलरी शानदार हो और इज्जत जबरदस्त मिले, या विद्या का सर्वोच्च डिग्री चाहते हैं, शिक्षा का सर्वोच्च डिग्री पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जिसे विद्यावाचस्पति भी कहते हैं, तो आप भरिए जेट 2025 का फॉर्म। इसके लिए आपको सिंपल पीजी चाहिए, एक ही एग्जामिनेशन होना है, तमाम चीजें बताऊंगा। 2404 प्लस पद है असिस्टेंट प्रोफेसर के, और इससे रिलेटेड आप बहुत सारे सवाल पूछे हैं। एमएआरडी वाले भर सकते हैं कि नहीं ये भी बताऊंगा, एमटेक वाले भरेंगे कि नहीं, और कुछ कुछ सब्जेक्ट है जैसे कि मैथ वाले हो गए, केमिस्ट्री वाले, और उनका सब्जेक्ट क्या होगा सब कुछ बताऊंगा। इसके अतिरिक्त आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि इसमें जो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो किस फॉर्मेट में करना है, नहीं तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा आप सभी के लिए, जेट के जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो फॉर्म भर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपका जो आवासीय और जाति है ना वो किस डेट का होना चाहिए, वैलिडिटी, सब कुछ एकदम A to Z बताने वाला हूं, कंप्लीट सॉल्यूशन, और आपके कुछ कमेंट्स भी लूंगा। जेपीएससी जेट 2025 एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 2025 झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा ऑनलाइन जब आप कर रहे हैं तो जरूरी कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए। अगर आपके पास पीजी का ओरिजिनल नहीं है तब क्या उपाय है वो भी बताऊंगा इसी फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में अभी आपको स्लाइड में दिखाता हूं। क्वालिफिकेशंस को लेके बहुत सारे सवाल आए हैं कि सर मैं एमए का लास्ट ईयर में हूं, थर्ड सेमेस्टर में हूं, फॉर्म भरूं कि नहीं, वो भी आपको अभी दिखा देता हूं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पीजी यानी मास्टर डिग्री चाहिए, 55% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और 50% चाहिए बीसी 1-2 या एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ गए। पीजी अगर कोई लास्ट ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर कह लीजिए, लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन दे चुके हैं वो फॉर्म को भर पाएंगे। अभी आपको दिखाता हूं एक सर्टिफिकेट इससे रिलेटेड मांगा गया है, तो आप सब आराम से उसको देखिएगा। अभी दिखाता हूं फॉर्मेट, ठीक है। और बाकी क्वालिफिकेशंस में क्या चाहिए, भारत का नागरिक हो, पीजी किए हुए हो 55%/50%, एमबीए वाले भरेंगे, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमसीए वाले भरेंगे, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमटेक वाले भरेंगे, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक, और एमएड वाले मास्टर ऑफ एजुकेशन जो एमएड किए हैं, ये सारे लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये मैंने बताया भी है। पीजी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें, ये क्वेश्चन आपका आया था कि पीजी का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो नहीं है, डिग्री सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, तो आप प्रोविजनल से अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास प्रोविजनल भी नहीं है तो तत्काल में जाके अपने संबंधित कॉलेज से या विभाग से निकलवाइए, निकल जाएगा। ओबीसी एनसीएल या झारखंड गवर्नमेंट का, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि ओबीसी 2 टाइप के सर्टिफिकेट बनते हैं, एक भारत सरकार के लिए बनता है अलग, एक झारखंड वाला अलग बनता है, तो आपको देना है झारखंड गवर्नमेंट वाला। और अब ये किस फॉर्मेट में देना है वो बताता हूं। इसका आपको पीडीएफ चाहिए, और कैसे किस डेट तक, तो 25/2/2019 या इसके बाद का कोई भी सर्टिफिकेट, आपने ध्यान से सुनिएगा, बीसी 1 और 2 के लिए सिर्फ है ये, उनको चाहिए नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट। कौन सा, नॉन क्रीमी लेयर का, जो 25/2/2019 या उसके बाद का बना हो, जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिसको डीसी बोलते हैं आप, एसी एडिशनल कलेक्टर, एसडीओ जिसे आप एसडीएम भी कहते हैं, या सीओ से बना होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी, इन चारों में किसी से बना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेट याद रखिएगा 25/2/2019 या इसके बाद का नॉन क्रीमी लेयर झारखंड स्टेट का। ठीक है, अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है। यहां पे एक सवाल पूछते हैं कि बाहर के स्टेट वाले फॉर्म भरेंगे कि नहीं, बिल्कुल भरेंगे, लेकिन वो जनरल में गिने जाएंगे। भले आप बाहर में किसी भी कैटेगरी से हैं, यहां जनरल से फॉर्म भरिएगा। दूसरा एक सवाल आया था कि सर मैंने पढ़ाई बाहर से करी है, हमेशा बचपन से लेके, मतलब एमए वगैरह जब सब कुछ किए बाहर से, लेकिन हूं झारखंड का, तो आप झारखंड से ही फॉर्म भरिएगा, रेसिडेंशियल बनवाइएगा, कास्ट बनवाइएगा, जिस भी कास्ट में है वो। जिनको आरक्षण का लाभ लेना ही नहीं है, सपोज जनरल में है, नहीं लेना है आपको, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे, बट जो झारखंड के हैं वो तो एटलीस्ट दे दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, वहां दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, दीजिएगा तो बाहरी में गिने जाइएगा। कल के डेट में लोग कहेंगे बाहरी है ऐसे, मतलब तो आप बनवा लीजिए, अच्छा है। अगला एससी एसटी के लिए जो डेट है वो देख लीजिए, 25/2/2019 और एक डेट है 10/5/2023। कोई सा भी डेट आगे पीछे बना हो आपका, डीएम, एसी या एसडीएम या सीयू, एक फॉर्मेट दिया। अच्छा हाँ, कुछ लोग
लोग पूछ रहे थे कि सर फॉर्म में जो फॉर्मेट दिया है, जेट के नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट दिया है वो फॉर्मेट, और जो प्रज्ञा केंद्र, अरे आप इस पे मत जाइए, आपका डेट मेंशन होना चाहिए। वो डेट जब बन के मिलेगा तो वो फॉर्मेट तो सबका एक ही होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई इश्यू नहीं है। आपको मैंने दोनों का डेट बता दिया, आप इससे मत भरिएगा, एनसीएल से आप भरिएगा जब भी तो झारखंड गवर्नमेंट वाला भरिए। तीनों चीजें बता दिया, एससी एसटी का। अच्छा, ये जब ये बनाइएगा, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट जो भी है आप बीसी 1-2 में, तो उसका पीडीएफ आपको अपलोड करना है, और पीडीएफ कितने फाइल का होना चाहिए वो भी दिखाता हूं, मतलब कितने केबी का होना चाहिए। पीजी सेमेस्टर 3 या 4 में है तो वो फॉर्म भरेंगे कि नहीं, इसका देखिए जवाब यही है कि अगर आप एग्जामिनेशन दे चुके हैं तो आपका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको भरवा के साइन करा के प्रॉपर अपलोड करना है, तब आपके लिए मान्य होगा। तो आप 3rd में आप एग्जाम नहीं दिए हैं तो नहीं भरेंगे। यहां पे देखिए क्या है, रिजल्ट अवेटेड अटेंशन फॉर्म, रिजल्ट अवेटेड मतलब रिजल्ट की प्रतीक्षा में अगर आप हैं फॉर्म भरिएगा, और बाकी जो पीजी पास है उनको कोई दिक्कत नहीं, वो सब कुछ भरेंगे। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि एमएआरडी, जिसे पीजीआरडी कह लीजिए चाहे एमएआरडी वाले भर सकते हैं कि नहीं। देखिए यूजीसी नेट जब एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है ना, तो वहां पे लिखा रहता है कि अगर आपका लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं है, सपोज मैं एक चीज दिखा देता हूं आपको, आराम से दिखा देता हूं, वो लिस्ट में एक बार लाता हूं और आपको आराम से दिखाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए, और क्लियर होना बहुत जरूरी है ताकि आपको कल की डेट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। एक चीज और बताता हूं, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता गए हैं और ये जेपीएससी में मुद्दा को रख के आए हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका इस सूची में लिस्ट में है ही नहीं, तो हो सकता है कि एक मॉडिफाई किया जाए कि कुछ सब्जेक्ट को ऐड किया जाए, हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, या तो हो भी सकता है या नहीं भी, ठीक है। तो जिनका भी सब्जेक्ट इसमें मान लीजिए एमएआरडी तो है ही नहीं, वो किससे भरेंगे? तो देखिए लिखा हुआ है, जब आप नेट का एग्जामिनेशन देते हैं, यूजीसी नेट का, या यहां भी जब आप देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो उससे मिलता जुलता जो सब्जेक्ट आपको लेना है वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एमएआरडी वाले केस में आप सोशियोलॉजी ले लीजिए, समाजशास्त्र, क्योंकि वो एकदम रिलेट करता है। जियोग्राफी भी ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र भी ले सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स भी चूज कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए अपना सब्जेक्ट वो मेंशन करके, हालांकि इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट आपको तो नहीं मिलेगा। तो जो एमएआरडी वाले हैं, जो पीजीआरडी है एमएआरडी कह लीजिए, वो सोशियोलॉजी ले सकते हैं, जियोग्राफी ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं। विशेष रूप से अगर आपको एकदम कंफर्म और श्योर होना है तो एक बार आयोग में जरूर जाके पूछे कि भैया हमारा सब्जेक्ट कहां है, क्यों नहीं दिए, आखिर मैंने पीजी किया तो है ना, इग्नू से तो आपने किया ना, तो हमारा सब्जेक्ट तो है ही नहीं। बट जिनका भी नहीं है वो जाके एक बार पता कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जिनका नहीं है वो इसमें से कोई दे सकते हैं। जैसे यहां पे दिखा दूं कि ज्योग्राफी है, यहां पे देख लीजिए 12 नंबर पे, फिर आपको सोशियोलॉजी यहां पे 34 नंबर पे है, तो ये दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसको लेके, ठीक है। अब आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं जो मुझे बताने हैं। ये हो गया कास्ट को लेके, हो गया। इसके बाद आइए, इसी में थे हम लोग ना, इसमें तो ये आपको चाहिए। अच्छा, यहां पे देखिए मैंने लिख भी दिया है, यस एमएआरडी या पीजीआरडी वाले अप्लाई कर सकेंगे या नहीं, तो इसका जवाब है यस। यदि आपका पीजी का सब्जेक्ट जेट के दिए हुए विषय में नहीं है, विषय की सूची में नहीं है, तो आप संबंधित विषय से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एमटेक वाले, पीजीडीसीए वाले, सेम अप्लाई यही होता है, यही चीज कि आप उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट आपको एक तरह से नौकरी नहीं मिल रही है, आपका तो एक तरह का वो हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, ठीक है। अच्छा, एमएआरडी का बता दिए, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ईटीसी से कर सकते हैं आप। अब आते हैं क्वेश्चन, 2 सब्जेक्ट से अप्लाई कर पाएंगे नहीं। आप फॉर्म जब भरिएगा तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, डेटा सब डालिएगा। 2 सब्जेक्ट से अप्लाई करने का यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, ठीक है। मैथ पीजी वाले बिल्कुल कर सकते हैं, केमिस्ट्री पीजी वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, एमएड वाले एकदम कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, स्टडी कहीं और पर है और झारखंड के हैं एकदम, अभी जैसे कि बताया मैंने। तो ये सारा का जवाब आपको मिल गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं फोटो को लेके भी आप लोगों को क्लियर कट बता रहा हूं। कलरफुल फोटो चाहिए जिसमें आपका छवि यानी फोटो आप में चेहरा जो है स्पष्ट, जैसे मैं वीडियो यहां पे बना रहा हूं आपके लिए, तो मेरा चेहरा आप लोगों को स्पष्ट दिखेगा, ये मुझे पता है ना।
और ऐसा नहीं कि हाई रेजोल्यूशन में आपको अपलोड कर देना है। अभी फोटो कितना अपलोड करना है कैसे वो भी बताता हूं। फोटो खिंचवा लिए आप, रंगीन फोटो हाल का दीजिएगा, अच्छा रहेगा। 8 फोटो आप रख लीजिएगा अपने पास और एक फोटो अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करके तो वो तो दे ही देंगे। रंगीन फोटो जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, जेपीजी, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। इसी फॉर्मेट में आपको देना है। 10 से 200 केबी के बीच होना चाहिए, आपका सक्सेस हो जाएगा। सिग्नेचर कैसे करना है तो ब्लू या ब्लैक दोनों में से कोई पेन से कर सकते हैं। 4 से 30 केबी के बीच आपका सिग्नेचर होना चाहिए, स्पष्ट दिखना चाहिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का पीडीएफ चाहिए जो 50 से लेके 300 केबी के बीच होना चाहिए इसी फॉर्मेट में। उसी तरह कास्ट में जिसमें आते हैं BC1, BC2, SC में आते हैं, ST में आते हैं, या PWBD का सर्टिफिकेट लगाना हो या EWS 2025 का होना चाहिए तो आपका ये भी 50 से 300 केबी के बीच पीडीएफ चाहिए। PWBD या स्पोर्ट्स कोटा के हैं तो भी आपको अगर है देना है, मतलब उससे रिलेट करते हैं तो 50 से 300 केबी। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, जिनका रिजल्ट वेट में है तो रिजल्ट अवेटेड अटेंशन फॉर्म ये भी आपको 50 से 300 केबी में पीडीएफ में देना है। उनके लिए है जो एग्जाम दे चुके हैं पीजी का या अंतिम प्रक्रिया में है, उनके लिए है, ठीक है। अब आते हैं सेव। आपको सुरक्षित रखना है, हमेशा याद रखिएगा जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसको एक तो आप अपना ईमेल दीजिएगा, तो ईमेल पे आप तो आपका लॉगिन आईडी आ ही जाएगा। उसके अतिरिक्त आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा, जो ऑनलाइन फॉर्म किए हैं उसका प्रिंट आउट, उसी में आपका फोटो आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो उसका, और प्रूफ ऑफ फी पेड, जो फी किए हैं पेड उसका प्रूफ, उसका एक आता है ना स्लिप पूरा ऐसा। जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन किए तो 2 पेज में बड़ा आया, एक फी वाला कीजिएगा ना तो छोटा सा आता है, इतना सा बड़ा, तो इसका निकाल लीजिएगा। और फोटो जो आप दीजिएगा वो 8 अतिरिक्त रख लीजिएगा, आपसे मांगा जाएगा बाद में। फॉर्म अप्लाई सेंटर, अब जब फॉर्म यहाँ है कि पहले आओ तो पहले पाओ, सेंटर आपका एग्जामिनेशन का रांची ही रखा जाएगा, लेकिन अगर भीड़ ज्यादा हो गई तो आपके सेंटर 3 बना दिए जाएंगे। अब आपका जहां आएगा, शुरू वाले का रांची दे देंगे, बाकी वाले को इधर उधर फेंक देंगे। तो आप अप्लाई फॉर्म जल्दी कर लीजिएगा। इसमें सेंटर के लिए 3 चॉइस आपसे मांगा जाएगा, आप ही से मांगा जाएगा कि चलो भाई हमें अगर रांची जगह नहीं मिला तो हम आपको कहां उठा के फेंकेंगे, ठीक है। एज, इसमें नो अपर एज लिमिट है। रिजर्वेशन मैंने बता दिया, बाकी चीजें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखी है। रिजर्वेशन का टोटल चीज बता दिया हूं, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज तो वैसा नहीं है, बाकी मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ, एग्जामिनेशन OMR बेस्ड होगा, फिर से बता दे रहा हूं OMR बेस्ड होगा। मैं एक सेशन और अभी इसका लाऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा कौन सा क्वेश्चन पेपर आपको देखना है, ठीक है। 3 घंटे का 3 घंटे का दोनों बोथ पेपर के लिए 50 क्वेश्चन गुने 2 यानी 100 मार्क्स। इसमें रीजनिंग एबिलिटी और रीडिंग कम्प्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये मैंने पेपर दिखा रखा है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद सिलेक्टेड सब्जेक्ट, मान लीजिए MARD वाले लोग कोई जियोग्राफी ले लिया तो जियोग्राफी से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। फॉर्म अप्लाई डेट 16 सितंबर से 6 अक्टूबर। करेक्शन विंडो, मान लीजिए आप तो ह्यूमन है भाई, रोबोट है नहीं, कोई गलती उल्टी हो गया भरने में फॉर्म, तो आपका करेक्शन विंडो खुलेगा 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 3 दिन के लिए आप करेक्शन कर लीजिएगा। फी है 575 रुपए जनरल के लिए, 300 EWS और BC12 के लिए, और 150 SC ST PWD या थर्ड जेंडर के लिए। तो आप फॉर्म फटाफट अप्लाई वगैरह कर लीजिएगा। बाकी आपका सैलरी मैंने बता रखा है पहले, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइएगा तो बहुत शानदार 1,22,075, ये अलग अलग सिटी के लिए अलग अलग है, ऐसे करके आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, एग्जामिनेशन आपका जो होगा, एग्जामिनेशन के लिए पेपर 1 हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, लेकिन पेपर 2 इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। ये मैंने कहीं देखा है। रिजल्ट, टोटल जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उसका 6% ही रिजल्ट आएगा, इसलिए आप तैयारी बहुत शानदार तरीके से करिएगा। जैसे मान लीजिए 3 लाख फॉर्म गया, ठीक है, सपोज 3 लाख, 1,2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख में 2 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, मान लीजिए कुछ का रिजेक्ट हो गया, और 1,2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो इसका 6% कितना होगा 12,000, तो 12,000 रिजल्ट दिया जाएगा आपका कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है।
और बाकी कोई नहीं, आपको पता ही है कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप जेट का फॉर्म फटाफट भरिएगा, अच्छे से भरिएगा। बाकी कभी कोई दिक्कत हो, जिंदगी में परेशानी हो, टेंशन हो, दुख हो, सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई इश्यू हो, यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो जेट से रिलेटेड, जेपीएससी से रिलेटेड, जेएसएससी से रिलेटेड या कोई भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको, तो एक नंबर मैं दे देता हूं, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 7061934344। ठीक है, ये आपकी सुविधा के लिए है, ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि फॉर्म जो लोग नहीं भरे हैं अच्छे से फॉर्म भरिए और एकदम तैयारी शानदार तरीके से करिए, ताकि एक सीट इसमें, और जो भी पीजी की है सब कोई भरिएगा। कभी ये नहीं सोचिएगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। देखिए हिम्मत करने वाले जो है ना, नहीं कहते कि मेहनत करने वाले ही तख्तो-ताज पाते हैं, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। भले एक दो प्रयास में पीछे आगे हो जाए, लेकिन उनको सफलता अंततः मिलती है, जीत निश्चित होती है। इसलिए आप पढ़ाई करते रहिएगा, फॉर्म भरिएगा। अगर फॉर्म भरने के दरमियान में कोई भी इश्यू हो, कोई परेशानी हो, तो जो मैंने नंबर आपको दिया है अभी, उस पर आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं। अगर वो नंबर खुला रहा तो आप कॉल भी कर सकते हैं, हालांकि वो बंद ही रहता है अमूमन, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं। कभी कभी बीच बीच में मैं कन्वर्सेशन करता हूं आप सबसे, तो खुला रहता है। तो बाकी आप सब पढ़िए, आगे बढ़िए, अपने लाइफ में बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंदित रहिए, और जेट का फॉर्म जरूर भरिए, लगिएगा, भिड़िएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। क्या पता कि आपके सोचने से आप सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, और बगल वाला बाजी मार ले जाए। इससे बेटर है कि आप फॉर्म भर दीजिए, तैयारी आपका होगा जरूर अच्छे से, जितना हो सके, जैसा भी हो। आज अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए जेट कर रहे हैं, कल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरिएगा, तो आपके पास एक बड़ा उपलब्धि हो गया ना। मान लीजिए आप पीएचडी ही कर ली, तो एक बड़ी, उसके पहले नाम के पहले डॉक्टर लगेगा, डॉक्टरेट की उपाधि आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा सम्मानजनक शब्द भी आपके नाम के आगे जुड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए अपने लाइफ में आप सभी बिल्कुल आनंदित रहिए, स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। एक चीज और हाँ छूट रहा था, जो मैंने बोला था आपको कमेंट का मैं एक बार देख लेता हूं फटाफट, थोड़ा सा रुक जाइए। मैथ से पीजी हो तो फिल कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल। जो नेट पास है वो भर सकते हैं क्या? नेट अगर पास है ही आप, तो इसको भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मन कर रहा है कि ना हम दोबारा भर दें, जैसे किसी का मन नहीं होता है कि हम दोबारा एमए कर लें, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एजुकेशन में एमए, हाँ एमएड अगर आप किए हैं तो भर दीजिए, जिसका कंप्लीट है एमए वो भर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एमटेक वाले को कौन सा सब्जेक्ट भरना भी, जैसे मैंने बताया, देख लीजिएगा। फोटो डालेंगे तो बैकग्राउंड ये बता दिया मैंने, सफेद मत रखिएगा, कलर ही रखिएगा, कलरफुल मांगा गया है। पीजी 3rd सेमेस्टर में हूं तो फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं, ये भी बता दिया मैंने। अच्छा, उसके अलावा अदर स्टेट वाले दे सकते हैं कि नहीं, ये भी बताया। सब कुछ लगभग मैंने बता दिया। आपके कमेंट ही पढ़ रहा हूं यहाँ पे मैं, ठीक है। कास्ट का डेट बता दीजिए, वो भी बता दिया है आपको कास्ट का। और बाकी वैसा कुछ नहीं है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आया था कि अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है डिग्री का, तो उसको लेके मैंने बता दिया कि प्रोविजनल से आप काम फिलहाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग हाँ गद्यांश और कुछ कुछ चीज़ें कराने को आपने बोला है। इस पेपर में मैं कोशिश करूंगा कि जनरल अवेयरनेस, रीडिंग कम्प्रीहेंशन और ये रीजनिंग एबिलिटी भी आपको करा दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 50 क्वेश्चन है ना, यहाँ 50 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा आप सब, लेकिन कमेंट जरूर करा कीजिए कि क्या आपको इसका रिक्वायर है, तो उसको लेके मैं कुछ चीजें आपको कराऊंगा आने वाले टाइम में, एकदम मस्त तरीके से कराऊंगा। आपका क्वेश्चन वो एकदम आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो चलिए आप सब आनंदित रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। आप सभी को एक बार जय हिंद।